नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में। और आज का जो मुख्य टॉपिक होगा वो मार्च का महीना 2024 का कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों के साथ। दोस्तों, हर महीने जो हैं वो ग्रह जो होते हैं वो चेंज होते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय के लिए एक ही भाव में बैठे रहते हैं, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, गुरु हो गया, शनिदेव हो गए। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो एक महीने में अपना भाव बदल लेते हैं, या एक महीने के कम समय में भी वो अपना भाव बदल लेते हैं। आपके सामने मैंने जो चार्ट बनाया है, ये जो कुंडली बनाई है, ये मेष राशि की कुंडली है। और आज का जो भविष्यफल होगा वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। सो जहां पर 1 नंबर लिखा है, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं, ये मेष राशि है। दोस्तों, बात तो हम चंद्र राशि की कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो में चंद्रमा के ऊपर हम कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। कोई भी ज्योतिष जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा अपना भाव बदल लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो चंद्रमा की ही होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70 to 80% जो है वो पानी जल के ऊपर आधारित है। सो जल का सीधा संबंध जो होता है वो चंद्रमा के साथ होता है। सो चंद्रमा, अगर कहा जाता है कि अगर चंद्रमा की कुंडली में अवस्था अच्छी है, मजबूत है, तो इंसान को इतना धन मिलता है वो धन बड़ा स्थिर रहता है, काफी लंबे समय तक वो जमा पूंजी रहती है। और जितनी शांति, तनाव से मुक्त इंसान रहता है, और उतना ही वो दिल का जो होता है वो मजबूत होता है। निडर बहादुर जो बनाता है तो वो चंद्रमा ही बनाता है। तो चंद्रमा का बहुत महत्व होता है हमारी कुंडली में। आज हम बात करेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है, कैसी आपकी आर्थिक स्थितियां रहेंगी, नौकरी में आप कैसा रहेंगे, व्यापार करते हैं तो व्यापार में कैसा रहेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में कैसी रहेगी, आपके पब्लिक रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपके माता पिता कैसे रहेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपकी स्थितियाँ कैसी रहेंगी, आपका करियर कैसा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने मेष राशि के बारे में आज भविष्यवाणी बताने लगे हैं। सो दोस्तों, किसी भी स्टेप को आप स्किप मत करना। ये वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि मेष राशि के जातकों के साथ ये जो समय होगा वो कैसा रहने वाला है। सो सर्वप्रथम बात करते हैं जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये आपकी मेष राशि है और जहां पर गुरु बैठे हैं। तो दोस्तों, गुरु जो हैं वो आपके मित्र ग्रह हैं, मंगल देव के मित्र ग्रह हैं गुरुदेव, और उच्च की पोजीशन पर गुरुदेव यहां पर बैठे हैं। सो लगन का प्रथम भाव जो होता है, लगन में जो ग्रह बैठता है वो पूरी कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सो गुरु का उच्च में बैठना, जिसको धन का स्वामी कहा गया है, औलाद का सुख कहा गया है, भाग्य का मालिक कहा गया है, तो उस गुरु को कहा गया है। सो गुरु का लगन भाव में बैठना आपकी मेंटली जो दिमाग की जो ताकत होगी उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। आप फैसले लेने में या किसी भी चीज़ को मैनेज करने में बहुत जल्दी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, ये जो समय होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर गुरु आपको एक अच्छा मैनेजर बनाएगा, हर चीज़ को मैनेज करके रखने में आपको सक्षम बनाएगा। सो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव में, बुद्धि और विवेक का भाव इसे कहा जाता है, इसको संतान का भाव कहा जाता है। सो संतान संबंधी आपको बहुत सारी कोई खुशियां मिलेंगी। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको कोई संतान प्राप्ति के योग जो हैं वो गुरु बृहस्पति यहाँ पर दिलाएंगे। तो दोस्तों, बुद्धि और विवेक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज को मैनेज करना, बुद्धि और विवेक इतना ज्यादा प्रबल हो जाना, सो ये गुरुदेव यहाँ पर दिलाएंगे। दूसरी दृष्टि सीधी जो है गुरु की, वो आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ रही है। सो दोस्तों, पार्टनरशिप का भाव जहाँ पर हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, वहाँ पर हमारा मैरिज पार्टनर और लव पार्टनर भी
कहा जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं या शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल की अवस्था आपके जो कुंडली के जो आपकी राशि के मालिक हैं वो मंगल देव हैं। सो उनकी अवस्था इस पूरे महीने में बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि पहले वो 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, उसके बाद वो 11वां भाव जिसको लाभ का भाव कहा जाता है उस भाव में गोचर करेंगे। सो तो 31 मार्च तक मंगल की अवस्था आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। सो दोस्तों, पार्टनरशिप की बात करें और पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वहीं बात करेंगे कि आपके घर में जो स्थितियां रहेंगी वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं या मैरिज लाइफ में हैं तो आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। घूमने फिरने से आपको जो बहुत ज़्यादा खुशियां महसूस होंगी। एक टूर लग सकता है, लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो ये जो समय होगा बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं छठे भाव में बैठे केतु की। सो दोस्तों, जो केतु है वो बुद्धि के भाव में बैठा है। छठा भाव हम बुध देव का कन्या राशि का होता है, क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है। सो बुध आपके जो हैं उस भाव में केतु का बैठना कहीं ना कहीं केतु एक ब्रह्म की स्थिति डालता है। सो ये ऐसा महसूस आपको अनुभव कराएगा कि जो कुछ चल रहा है वो उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, कुछ चेंज की जरूरत है। सो ऐसी स्थितियों में ये आपको डालेगा। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसको करने की कोशिश ना करना, क्योंकि केतु अगर आपकी कुंडली में जन्म समय में अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो वो आपको नेगेटिव बुद्धि देगा, जिसकी वजह से आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। सो अगर केतु अच्छा है तो फिर आपकी अवस्था अच्छी रहेगी। खास करके देखा जाएगा कि आपकी कुंडली में अगर बुध की अवस्था अच्छी है तो फिर भी आपकी जो केतु इतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा आपको। लेकिन ब्रह्म की एक ऐसी स्थिति कि कोई बिजनेस पूरे का पूरा चेंज कर लीजिए या दूसरी जगह पर चले जाना, स्विचिंग कर लेना। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको स्विचिंग करने के लिए आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनकी पूजा करें। गणेश जी की जितनी पूजा करोगे सो वहाँ पर वो आपके दिमाग में माँ सरस्वती की पूजा करोगे, सो आप किसी नेगेटिव रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। तो वो पूजा पाठ करने के पश्चात हो सकता है कि वो आपको जो पॉजिटिव रास्ता है उस साइड पे जाने के लिए आपको आपकी हेल्प करेगा, वो जो पूजा पाठ किया होगा। सो यहाँ पर गणेश जी की पूरी मदद लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो है वो आपकी राशि के मालिक हैं। वो प्रथम 15 दिन जो हैं वो आपके कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। सो 10वें भाव में जब भी मंगल आते हैं तो आपका एक अच्छा होल्ड कायम करते हैं। पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। हो सकता है कि उनको कोई डेजिग्नेशन मिल जाए, हो सकता है उन लोगों को कोई प्रमोशन मिल जाए, या जो लोग नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफ़र, क्योंकि राहु भी 12वें भाव में बैठा है। तो 12वें भाव में बैठा राहु ट्रैवल करवा देता है। सो मंगल इस भाव में बैठे हैं। सो पॉजिटिव वे में आपकी कोई ट्रैवलिंग होने के चांसेस हैं। अगर नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक अच्छे पैकेज के साथ होगी। आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा पहले से ज़्यादा। सो पहले यहाँ पर जो लोग व्यापार करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा मंगल का इस भाव में बैठना। लेकिन दोस्तों मंगल की एक दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी। तो ये 4th हाउस में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ आपकी माता जी की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कहीं कोई हेल्थ का कोई इशू ना आ जाए, अन्यथा बहुत अच्छा होगा। पिता के साथ, क्योंकि गुरु की उच्च की दृष्टि 9th हाउस में पड़ेगी। सो पिता के साथ आपको उनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा है। आपने अपने पिता से आशीर्वाद लेके घर से निकलेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा।
अब हम बात करते हैं मंगल जो है 15 के बाद लाभ भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी किसी ने कोई काम शुरू करना होता है तो जिस कुंडली में लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो कहते हैं कि वो लोग कोई भी काम शुरू करेंगे तो उनका काम बढ़ता ही जाएगा। अगर वो लोग कोई फर्म रजिस्टर करवा लेते हैं तो उनको बहुत सारा लाभ होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो अगर सोच लीजिए कि अगर वो लंबे समय के लिए इतना फायदा देता है तो लगन भाव का स्वामी मंगल जो है वो 15 के बाद जब लाभ भाव में जाएंगे तो आपको व्यापार में बहुत सारी चांसेस होंगे, नई नई डील्स आएंगी, नए नए लोग मिलेंगे, बहुत पैसा आने की, धन में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की चांसेस जो हैं वो मेष राशि को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, हर चीज़ एक किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होती है। सो अगर ट्रांसफ़र हुआ तो पैकेज बढ़ जाएगा नौकरी के हिसाब से, तो वहाँ से आमदन बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कहते हैं जब समय अच्छा आता है तो उसका सद उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते तो समय निकलने के बाद आपको बड़ा रेग्रेट फील होता है कि वो समय भी था, अपॉर्चुनिटी भी आई थी, लेकिन हमने उसको ग्रहण नहीं किया और उस रास्ते पे नहीं चले। सो ये समय जो है वो मेष राशि के फेवर में है। आपने ये काम करना है कि आपने किसी पथ पे जाना है। कहते हैं मंजिलें भी उनको ही मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं। अगर आप रास्तों पे नहीं जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी। सो दोस्तों, कर्म जो है वो प्रधान है। कर्म करेंगे तो ग्रह आपका भी सहयोग करेंगे। ग्रह जो इतने मर्जी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो उन चीज़ों से फायदा कैसे लेंगे। सो कहने का भाव, आप ये वो समय है जब भाग्य भी साथ देगा और ग्रह भी साथ देंगे। सो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको वहां पर लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये वो समय होगा जब बॉडी जो होगी वो फुल एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। आपको ऐसा फील होगा कि कुछ मतलब कि अंदर से ही इंट्यूशंस ऐसे हो जाएंगे कि आगे बढ़, कुछ प्लानिंग्स होंगी, मैनेजिंग, क्योंकि गुरु भी मैनेजमेंट के भाव में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चाहे कोई ना कोई आपको गाइड कर दे, रास्ते बनते जाएंगे, आपने चलते जाना है, कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल ही जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुक्र देव 7 तारीख को मकर राशि को छोड़कर, दसम भाव को छोड़कर लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र जैसा लग्जरी लाइफ जो होती है उसके मालिक का गोचर जो होगा लाभ भाव में होगा तो लग्जरी लाइफ के साथ आपको कोई वाहन सुख भी मिल सकता है। अगर आप घर लेने के इच्छुक हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर प्रॉपर्टी के मामले में कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, शुक्र जो है वो शादी का भी कारक है। सो जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी शादी के कारक हैं, उनकी तो अवस्था बहुत अच्छी है। तो गुरु बृहस्पति की अवस्था अच्छे होने के कारण जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों को शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं पर अब शुक्र की अवस्था जो होगी वो लाभ भाव में जाने से लव लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी में एक मिठास रहेगी, बहुत अच्छा समय जो होगा वो रहेगा। और एक और बात मैं आपको कह दूं, जब ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में आ जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा तेज होती है। सो ज़्यादा तेज एनर्जी में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और समय जब अच्छा होता है तो इंसान को अहंकार भी आ जाता है। सो अहंकार जब आता है तो तब गलती कर लेता है जिसकी वजह से बाद में उसको पछताना पड़ता है। सो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो समय होगा उसने आपको आपके, क्योंकि सारे काम बनते जाएंगे, मित्र सहयोग करेंगे, भाई सहयोग करेंगे, पिता सहयोग करेंगे, समय सहयोग करेगा। सो जब सब कुछ सहयोग करेगा तो अहंकार की भावना को त्याग कर आगे बढ़ना। जब अहंकार की भावना से आपके मुंह से कुछ निकल गया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि बुध जो है वो नीच भाव में आ जाएंगे। सो अब हम बात कर रहे थे शुक्र लाभ भाव में, मंगल लाभ भाव में और शनि जो हैं वो तो ऑलरेडी उस भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सूर्य भी होंगे जो 14 तारीख को गोचर करके इधर आ जाएंगे। पहले 15 दिन जो होगा
फिर भी आपको लाभ भाव में कहते हैं जितने ज़्यादा ग्रह लाभ भाव में बैठे हों उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो शनि, शुक्र, मंगल, सूर्य का लाभ भाव में बहना कहीं ना कहीं चारों तरफ से आपको खुशियों की बरसात लेके आएगा। वहीं हम बात करते हैं शनि देव की वजह से शेयर मार्केट से लाभ होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखा रहे हैं। शनि देव की वजह से आपके कोर्ट कचहरी के जो केस हैं वो निपट जाएंगे। अगर कर्जा था तो वो भी उतरने की संभावना जो है शनिदेव बनाएंगे। प्रमोशनें मिलती जाएंगी, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद तैयार करते जाएंगे और शनि यहाँ पर 2025 के मध्य तक बैठे रहेंगे और बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे आपको। अब हम बात करते हैं सूर्य देव पहले प्रथम दिन इस भाव में रहेंगे, उसके तत्पश्चात सूर्यदेव भाव बदलकर 12वें भाव में आ जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर एक युति होगी राहु, बुध और सूर्य की। राहु इस भाव के कारक ग्रह हैं। सो राहु की वजह से आपका खर्च बढ़ सकता है, बेवजह खर्च जो है वो आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर राहु और बुध एक ऐसी युति बना देते हैं दोस्तों जहां पर वो बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है उसी का हो जाता है। तो राहु के घर में बुध का बैठना, अभी सूर्य तो वहां पर विराजमान है लेकिन बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। सो ज्यादा राहु जब बुध के ऊपर असर डालेंगे तो सोच को नेगेटिव कर देंगे। आपके मुंह से बुध क्या होता है, आपकी वाणी होती है। कहते हैं व्यापार करने के लिए बुध की अवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने के लिए बुध का प्रभाव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहां पर देखना होगा कि जन्म स्थितियों में राहु और सूर्य की अवस्था कैसी और बुध की अवस्था कैसी है। जो ज्यादा पावरफुल हुआ वो अपनी युति बना जाएगा। अगर राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग में हुआ तो राहु बुध को अपने अधीन कर लेगा, जहां पर वो आपकी मुंह से किसी के प्रति कोई कठोर शब्द निकलवा देगा, जहां पर सारा काम खराब हो जाएगा। सो रिश्ते अगर खराब होंगे तो वो राहु बुध की वजह से होंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, नहीं तो खर्चे, क्योंकि आमदन आएगी लेकिन बेवजह के खर्च भी बढ़ने के आसार यहां पर राहु बनाएंगे। सो जो लोग विदेश में हैं उनको बहुत अच्छा जो है वो लाभ मिलने के योग बने हैं। सूर्य का इस भाव में बैठना, अगर सूर्य और बुध की युति बन जाए, अगर राहु निर्बल हो जाए और सूर्य बुध की युति बन गई तो कम्युनिकेशन, सूर्य सरकार से लाभ दिलाने में बहुत, सूर्य लंबी आयु में अच्छे रहते हैं। सूर्य की सीधी दृष्टि इस भाव में पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कर्जों को मुक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलेगा। लेकिन दोस्तों आपने अवॉइड क्या करना है, आपने खर्चों पर नियंत्रण करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। सो ये था मेष राशि के जातकों के ऊपर मार्च महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों मैंने बड़ी बारीकी के साथ आपको स्टेप टू स्टेप बताया कि समय अच्छा है और थोड़ा सा अवॉइड करें, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना इस समय। वहीं अपनी जो होती है वाणी को नियंत्रण और खर्चों को नियंत्रण रख के चलना। बाकी समय अच्छा है, इसका सदुपयोग कीजिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई प्रस्ताव आ सकता है, शादी होने के चांसेस है। सो हर तरफ से आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा पहले 15 दिन सावधान रहिए। पिता का सहयोग मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। सिर्फ जब बुध राहु के साथ युति बनाएंगे वो जो एंडले दिन होंगे उसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा अगर उपाय करने होंगे तो उपाय कर लेना, जिससे थोड़ा सा प्रभाव इनका कम हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर होगा, वहां पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।